आज 15 फरवरी है और आज मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। रात के 8:56 हो रहे हैं और मैं अपना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के चैनल से कर रही हूँ। इसके लिए मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो हमें ये मौका देते हैं कि हम अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर सकें और उसे वो अपने यूट्यूब चैनल में प्रसारित करते हैं। इसकी इस सेवा के लिए उनके इस बड़प्पन के लिए गुरुजी उनको ब्लेस करें। बहुत सारा आशीर्वाद है उनके उनके परिवार को, उनके बच्चों को गुरुजी महाराज बहुत बहुत ब्लेस करें। और सब आप सभी साथ संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये महान मंत्र हमारे सब कष्टों का निवारण करता है। इस मंत्र के बल पर ही हम जी पाते हैं। हम सभी संगत जी गुरुजी महाराज की इस मंत्र की ताकत के बल पर ही हम अपना दिन निकाल पाते हैं, अपनी ज़िंदगी निकाल पाते हैं। हम सब जानते हैं कि गुरुजी ने हमें उस वक्त थामा जब हमारे पास कोई नहीं था। उस समय गुरुजी एक अकेले एकमात्र गुरु थे, भगवान थे, परमात्मा थे, जिन्होंने हमारा हाथ थामा और हमें गुरु के अलावा कोई नहीं समझता, कोई नहीं जानता। आज भी जब भी मैं सुनती हूँ गुरुजी के शब्द एकदम कानों में गूंजते हैं, बिन बोलिया सब कुछ जानता। सच में गुरुपा, आप बिना बोले ही अपनी संगत की सब तकलीफ़ों को समझ जाते हो, सब बता देते हो उनकी। काफ़ी दिनों से मैं गुरुजी का सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी, मेरे पास बहुत मैसेज आ रहे थे, पर जानते हैं ना संगत जी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम नहीं कर पाते हैं, हम नादान हैं। गुरुजी के ब्लेसिंग्स इतनी देते हैं, वो हमें इतने मैसेज करते हैं, हम सत्संग देने में करने में देरी कर देते हैं। इसके लिए मैं गुरुपा से बहुत 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 माफ़ी मांगती हूँ। गुरुपा मुझे क्षमा करें, संगत जी मुझे क्षमा करें इस देरी के लिए। गुरुजी के बार बार मैसेज आ रहे हैं कि बेटी, तेरी तबीयत ख़राब रहने का कारण या तेरा घर बिखरने का कारण, तेरे को किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। तेरी तबीयत ख़राब रहने का कारण कोई बीमारी नहीं है तुझे, तुझ पर बंगाली क्रियाएं की जा रही हैं। बार बार ये मैसेज आ रहा है, तुझ पर मारण क्रियाएं की जा रही हैं। 2 से 3 लोग हैं जो तुझ पर ये कर रहे हैं। वो बार बार उनका हिंट भी देते हैं मुझे, और बहुत एक नहीं कई सत्संग इस तरफ आ चुके हैं और मैं बिल्कुल ठीक भी नहीं रहती हूँ, बिल्कुल ठीक नहीं रहती हूँ। छोटी छोटी बातों पर मुझे टोक लग जाती है। खाना खाते ही मुझे सर दुखने लगता है, थोड़ा सा खाना खाते ही मेरा सर दर्द बढ़ता जाता है। अजीब अजीब चीज़ें होती है संगत जी, क्या बताऊँ। गुरु जी सब जानते हैं, वो कहते हैं बेटा ये कर रहे इन्हें करने दे, मैं सब देख लूँगा। मैं तेरे घर के स्वरूप में साक्षात विराजमान हूँ, मैं सब कुछ देख रहा हूँ। गुरुपा, बस यही भरोसा, यही बात हमें एहसास दिलाती है कि हमें क्षमा कर देना है सबको। वो नादानी में ऐसा कर रहे हैं हमारे साथ और उन्होंने यही कहा, बेटा तू सबको क्षमा कर दे, माफ़ कर दे, मैं देख लूँगा सबको। गुरु महाराज, बस आप साथ देना। पर इतना ज़रूर कहूँगी गुरुपा, अब बीमारियाँ सहन नहीं होती। गुरुपा, बोला भी नहीं जाता, आवाज़ भी मेरी जाती जा रही है। ऐसा लगता है किसी ने मेरी आवाज़ ही खींच ली है अंदर से। और तकलीफ़ें तो मैं क्या बताऊँ, आप सब जानते हो ना, आप सब जानते हो। मैं क्या क्या बताऊँ, मैं नहीं बता पाऊँगी, मैं डॉक्टर को भी नहीं बता पाती अब। आप देख लो गुरुपा, आप देख लो, मुझ पे पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। मेरे मायके में भी बहुत तकलीफ है गुरुपा, आपसे एक जना जुड़ता है तो आप सबको जोड़ लेते हो गुरुपा। मुझे पता है आप रहमत कर रहे हो, आपकी दया से ही हम एक एक दिन एक एक सांस ले पा रहे हैं गुरुपा। मैं आपको अपने आपने जो दिया उसका भी शुक्राना करती हूँ, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना करती हूँ, जो देने वाले हो उसका भी शुक्राना करती हूँ, जो नहीं देने वाले उसका भी शुक्राना करती हूँ गुरुपा। आपकी ब्लेसिंग्स इतनी ज़्यादा हैं कि मैं शुक्राना करते करते थक जाऊँगी, पर ब्लेसिंग्स ख़त्म नहीं होंगी। मुझे रोज़ 777 777 की ब्लेसिंग्स भी मिलती हैं। गुरुपा बार बार मुझे बताते हैं कि बेटा मैं तेरे साथ हूँ, तू डर मत, तू चिंता मत कर, मैं हर पल तेरे साथ। गुरुपा, ये बताने के लिए, इतना प्यार दिखाने के लिए, अपनापन बताने के लिए गुरुपा अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। संगत जी, हमारे गुरुपा हैं तो हम हैं, उनके सिवा हमारा कोई नहीं है। और इसके साथ ही मैं अब अपने सत्संग को विराम करती हूँ और अब नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। आप सभी साथ संगत जी को भी कोटि कोटि धन्यवाद जो आपने मेरा ये सत्संग सुना।
ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा जय गुरु सहाय। जी। जय शुक्राना गुरु। गुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। लख लख शुक्राना मेरे मालिक। अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, पहले मैं गुरु जी का पावन मंत्र जाप करना चाहूंगी, उसके बाद मैं गुरु जी का सत्संग करूंगी। आज थोड़ी तबीयत खराब हो रही है संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना संगत जी। शुक्राना मेरा बाबा जी को, और विपिन अंकल जी और सौम्य आंटी जी, आपका बहुत बहुत थैंक यू। और आपको भी जय गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ और आज है शनिवार। संध्या वेले मैं सत्संग कर रही हूँ। अभी संध्या वेले क्या 8 बजने वाले हैं संगत जी। और आज मेरा सत्संग है। पहले तो मैं गुरु जी का जो मैसेज आया था उसके बारे में बताऊंगी संगत जी। उसके बाद मैं थोड़ा सत्संग करूंगी। तो संगत जी, मेरा ना गुरु जी का एक आया था वैलेंटाइन डे का वो था, मैसेज था गुरु जी का। पहले तो मैं वही बताऊंगी। तो गुरु जी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना है ये मैसेज देने के लिए और मुझे ये सेवा देने के लिए संगत जी को। तो संगत जी, मैसेज था, गुरु जी महाराज, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। तेरे घर के बाहर हो रहा था काला जादू, लेकिन अब सब खत्म। ब्लैक मैजिक करने वाली औरत कौन है? तेरे घर के चारों तरफ सत्संग की लक्ष्मण रेखा है। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। मैं तो ये सब मतलब इन सब चीज़ों से संगत जी इतना डर लगता है, लेकिन पता नहीं लोग कैसे किसी का बुरा चाहते हैं, कैसे करते हैं, और वो भी औरत करती है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, आपने हाथ पकड़ा है ना, तो हम समझ लो ना कि क्या ही मैं बोलूं, मेरे पास वर्ड नहीं है आपके लिए गुरु जी महाराज। नहीं तो हम तो कहीं के नहीं रहते मेरे प्यारे गुरु जी। आप इतना ध्यान रखते हो अपनी संगत का। और संगत जी आगे था, तेरे घर के चारों तरफ सत्संग की लक्ष्मण रेखा है। तेरे पड़ोसी घर के बाहर काली विद्याएं करके उल्टी चीजें रख रहे हैं। आप ही देख लेना गुरुजी महाराज, वो जैसा कर रहे हैं ना, आप उनको सजा जरूर देना मेरे गुरुजी महाराज। क्योंकि मैं ही संगत नहीं, बहुत सारी संगत है जो इन सब चीजों से बहुत परेशान है मेरे बाबा। आप जरूर देखना उनको। और संगत जी, और था, लेकिन उसका असर मैंने समाप्त कर दिया। बहुत बहुत शुक्राना मेरे बाबा। और बेटा, वह औरत काला जादू करके थक गई है। बहुत अच्छा है गुरुजी महाराज, आपने जो किया ना बहुत अच्छा किया है। आपने इतनी रक्षा की है ना कि मैं ही क्या बताऊं। मैं तो बहुत परेशान हो चुकी थी पहले, मैं इतना थक चुकी थी संगत जी की मैं क्या बताऊं। तो इसमें था, उसका चेहरा तुझे दिखा दूंगा। जरूर दिखाना गुरुजी महाराज, मुझे पक्का दिखा देना। मैं भी चाहती हूँ मैं उससे थोड़ा दूरियां बनाऊं गुरुजी महाराज। और लेकिन तू उसे कुछ नहीं बोलेगी? नहीं बोलूंगी गुरुजी महाराज, मैं बस अपने अंदर ही रखूंगी और स्वयं उत्तर दूंगा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। यही चाहती हूँ मैं ही नहीं, हर संगत यही चाहती, आप ही उत्तर दो गुरुजी महाराज। तू मेरी बेटी है। हाँ गुरुजी महाराज, मैं आपकी बेटी हूँ। सारी संगत आपके बच्चे हैं, आपके बहन है, जो भी हैं आपके, सारे आपके ही संगत हैं गुरुजी महाराज। अपने बच्चों के लिए बेफिक्र हो जा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं अपने बच्चों के लिए बहुत परेशान रहती हूँ। मैं ही क्या, सारी संगत अपने बच्चों के लिए परेशान रहती। गुरु पर सबका ध्यान रखना मेरे गुरुजी महाराज। तेरे परिवार पर मेरा आशीर्वाद है, सपने में ही तेरा कष्ट काट दूंगा। बहुत बहुत शुक्राना मेरे बाबा। सत्संग सुनकर आगे भेज दिया बाबा मैंने। और मंत्र जाप शुरू कर, अमृत वेला में आप ही कराओ मेरे बाबा, आप ही कराओ। और सत्संग सुन, संगत में बांट, फिर देख चमत्कार। तेरे लिए खास ख्वाब पूरा होने वाला है, जल्दी ही तेरी किस्मत बदल दी खबर मिलेगी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी, आपके प्लेटफॉर्म पे ये सत्संग है और इसको जरूर शेयर करना सौम्या आंटी, क्योंकि ये गुरुजी महाराज बोल रहे हैं
कि ये बाँटना है संगत में, तो ज़रूर सुनाना सौम्या आंटी प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है इसके लिए। और संगत जी, और दूसरा था ये भी वैलेंटाइन डे का है। तू जहाँ भी जाएगी खुशियाँ और आशीर्वाद तेरे साथ होंगे। सत्संग सुन, संगत में बाँट, फिर देख चमत्कार। तेरा हर कदम सफलता की ओर बढ़ेगा। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, तुझे हर सुख, शांति और समृद्धि मिलेगी। अनंतम शुक्राना बाबा, वर्ड नहीं है आपको, मैं क्या ही बोलूँ। सदा सुखी और सुरक्षित और समृद्ध रहो, यही आशीर्वाद है। बहुत-बहुत आशीर्वाद दिया आपने बाबा, बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला मुझे। तू मेरे सब तू मेरी सबसे बड़ी खुशी, मेरा गर्व और मेरी संगत का अनमोल हिस्सा है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। ऐसा मैसेज पढ़ के तो मेरे पास क्या मैं बोलूँ, दुनिया की इतनी खुशी और मेरे पास वर्ड नहीं है बाबा। और आज का सबसे बड़ा सरप्राइज़ गिफ्ट, गुरुजी का वादा शाम तक मिलेगा, ख़ास तोहफ़ा। मैं सदा तेरे साथ हूँ, तुझे हर पल अपने आशीर्वाद और प्रेम से सँवारता रहूँगा। तू मेरी संगत में है और हमेशा रहेगी। अच्छा, तो शुक्राना बाबा। संगत जी, ये सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी, ये सत्संग अभी मेरे दिमाग में आया, ये चीज़ मैं सोच रही थी, दिन में ही सुना था मैंने, दोनों सत्संग आज सुने थे आपके प्लेटफ़ॉर्म पे। तो मैं यही सोच रही थी कि मतलब सरप्राइज़ गिफ्ट, अभी मुझे समझ आया संगत जी, कि अभी ना मेरे सामने एक आंटी रहती हैं, तो आज मुझे ना बहुत सारा गिफ्ट दिया है मेरे गुरुजी महाराज ने, क्योंकि मेरी बेटी की शादी है संगत जी। सौम्या आंटी, बहुत-बहुत आशीर्वाद देना, विपिन अंकल जी मेरी बेटी को बहुत आशीर्वाद देना। बहुत इतने रिश्ते देखे हमने, गुरुजी महाराज को सब पता, और ऐसा रिश्ता मिला कि गुरुजी महाराज ने ही मेहर की है, तो बहुत खुशी है गुरुजी महाराज। और सौम्या आंटी, मैं ना मतलब मेरी बेटी की शादी है अभी 21 तारीख को, इसी में 21 फरवरी को, तो आप ना बहुत आशीर्वाद देना। और क्या बोल रही थी मैं आपको ना, मैं कैसे बुलाऊँ आपको, शादी में मुझे बुलाना था सौम्या आंटी। मैं ये प्लेटफ़ॉर्म मेरे लिए ना एक ख्वाब, क्या मैं क्या बोलूँ, ख्वाब से भी बढ़ के है ये प्लेटफ़ॉर्म। इतना अच्छा मैसेज देने के लिए, इतना अच्छा सत्संग जो आप सेवा कर रहे हो, मैं भेजती हूँ उसका जवाब देने के लिए बहुत-बहुत थैंक यू सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी। तो सौम्या आंटी प्लीज़, मुझे नहीं पता आप कहाँ रहते हो, किस जगह पे हो, मैं ज़रूर अगर मैं, लेकिन हाँ, एक बात है, ये मेरी बेटी की शादी दिल्ली में नहीं हो रही संगत जी, हम तो दिल्ली में रहते हैं, लेकिन वो ना हमारा ना थोड़ा अयोध्यापुरी है, सबको पता होगा, तो वहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि लड़के वाले ना थोड़ा मतलब उधर के ही हैं, तो वो कह रहे हैं कि मतलब दिल्ली में मत करो, इसलिए हम वहाँ कर रहे हैं। तो अभी-अभी ना हमें ना इतना सारा मतलब गिफ्ट मिल गया, तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने जो बताया है अनंतम शुक्राना। मैं तो अब मेरे ध्यान आया अभी सत्संग करते-करते, बहुत गिफ्ट मिला है, बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया गुरुपा आपने, मैं तो परेशान हो गई थी। क्योंकि संगत जी ना, जिसने दिया ना वो थोड़ा-सा ना उसमें पैसे-वैसे ना, जैसे शगन के पैसे होते हैं 1100, 2100 और मतलब 3100 हो, 4100, उन्होंने आंटी ने पता नहीं कैसे दिया है कि वो 36 मतलब है, हाँ, 3600 का जोड़ के और 7 रुपीज़ भी है। तो 7 रुपीज़ तो आपका ब्लेसिंग गुरुजी महाराज मेरी बेटी का, वाह! गुरुपा बहुत-बहुत शुक्राना, मुझे तो अब समझ में आया मेरे गुरुजी महाराज आपने भेजा ये तो। वाह! गुरुपा वाह! शुक्राना, शुक्राना, बहुत शुक्राना है। और संगत जी, हाँ, एक चीज़ और मुझे बोलना था कि जो हमारे रिलेशन में बीमार थे उनको आराम है, शायद वो आज घर आ गए हैं, उनके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना संगत जी। गुरुजी महाराज बहुत मेहर किए हैं आपने, तो उनको थोड़ा उनको ठीक रखो गुरुजी महाराज, उन पे मेहर कर दो, उनके घर वाले भी परेशान थे, तो उनको ठीक कर दो मेरे बाबा। और संगत जी, हाँ, आज ना संगत जी, हाँ, गुरुजी महाराज, मैंने एक ना ड्रीम देखा था, उस ड्रीम में मुझे क्या दिखाई दिया था, एक आंटी थी और एक अंकल थे, बूढ़े थे वो, और वो आंटी ना, वो जो अंकल थे वो ना ऐसे लेटे रहते थे, और इतने बूढ़े थे ना वो, मतलब
मतलब उठ बैठ नहीं पाते थे, उनको उठाना पड़ता था, उनके कमर में दर्द था, बहुत परेशान थे। तो वो ना ऐसे लेटे हुए थे, उनको ना उठा के बिठाना पड़ता था, वो बोलते थे कमर दर्द हो गया। तो मैंने देखा वो ऐसे लेटे थे और वो जो आंटी थी ना उनके पास बैठी थी, बूढ़ी थी। तो पता नहीं कौन था संगत जी, वो बोल रहे हैं कि मतलब मैंने पूछा उनसे जो थी, तो मैंने कहा ये ऐसे क्यों बीमार हैं? तो कह रहे हैं इनके लिए इन्होंने पूरी जीवन ऐसे ही इनके साथ मतलब बिता दी। पता नहीं क्या और वर्ड बोल रहे थे, मुझे याद नहीं है, पर उनकी बीमारी का याद है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, जिसको आपने ब्लेस किया, जिस पे मेहर किया। मुझे जरूर बताना गुरुजी महाराज वो कौन थे, किसके क्या थे, मतलब मुझे नहीं समझ में आया, बस मैंने मतलब ड्रीम में देखा। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना संगत जी, मेरा सत्संग यही था और गुरुजी की सेवा मैंने की। गुरुजी महाराज आपका सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ और दूसरा सत्संग करूँगी। और सौम्या आंटी, मैं शायद जैसे गांव में रहूँगी तो मैं थोड़ा कम टाइम मिले मुझे सत्संग करने का, मैं देखूंगी, अगर मुझे मिलेगा तो मैं जरूर छोटा मोटा सत्संग करूँगी। बाकी मैं मेरा 28 फरवरी के मतलब वापसी है, आके मैं करती हूँ। 1 हफ्ते 10 दिन के लिए मैं जा रही हूँ। मैं देखूंगी जैसा मुझे टाइम मिलेगा, मैं ज़रूर आपको मतलब सत्संग भेजूंगी। जय गुरु जी महाराज, हमेशा साथ रहना। मैंने गुरु जी को बोल दिया, गुरु जी महाराज हमेशा साथ रहना, जो भी बिगड़े काम है बना देना। आप कभी मतलब मुझे गलत रास्ता या गलत चीज़ों पे कभी मेरा मन ना भटके गुरु जी महाराज। और सब कुछ आप देख रहे हो, और सब आप गुरुजी महाराज को मैंने बोला आप चलना, और मेरे पितृदेव को भी ले चलना। गुरुजी महाराज जितने भी हैं पितृदेव सबको ले चलना, और सारे देवी देवताओं को ले चलना। तो जय गुरुजी महाराज, ये मेरा सत्संग था। और सौम्या आंटी प्लीज आप ये सत्संग शेयर कर देना, क्योंकि संगत में ही संगत को सुना मतलब बांटना है, सुनाना है, तो जरूर शेयर कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सौम्या आंटी आपको बहुत बहुत थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू। संगत जी आपको भी जय गुरु जी, ओम जय नमः गुरु जी। शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी शिखा और मैं अपने गुरुजी का संध्या बेला शुक्राना करती हूँ। संगत जी, गुरुजी ने आज एक बहुत प्यारा मैसेज दिया है कि तेरा रब अब राजी है, तेरा सब कुछ मिलन वाला है। शुक्राना मेरे बाबा। और उसके बाद गुरुजी ने मुझे कहा कि उन बस खुशियाँ ही खुशियाँ होने वाली हैं, तू बस शुक्राने की तैयारी कर ले। बहुत प्यारा लगा ये मैसेज मुझे। पता है संगत जी, ऐसा लगा मानो कहते हैं ना कि भरे रेगिस्तान में कहीं पानी का सोता नज़र आ जाए, और हमारे गुरुजी हमारे हृदय के वही निर्झरणी हैं, वही माँ गंगा है जो हमें इतनी शीतलता प्रदान कर देते हैं। दुख के बवंडर से ऐसे निकाल के ले आते हैं मानो जादू की झप्पी पाके माँ अपने बच्चे को सीने से लगा ले। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, शुक्राना। संगत जी, आज गुरुजी ने मुझे एक और बहुत बड़ी बात बताई है। उन्होंने मुझे कहा कि आंटी, मैं तेरे मन की पीड़ा समझता हूँ, तूने बहुत दुख देखे, लेकिन तेरे बच्चों को मैंने ब्लेस किया। अभी तेरे बच्चे त्रिशक्ति का आशीर्वाद नहीं समझ पा रहे हैं। जिस दिन उन्हें पता चलेगा, उस दिन वो जान जाएंगे कि वो किस सुरक्षा कवच के घेरे में हैं। जिन लोगों ने तेरे बच्चों के साथ सब कुछ बुरा करने का मास्टर प्लान बनाया था ना, वो सब धरा का धरा रह जाना है। मैंने तेरे परिवार को ब्लेस कर दिया। अब तू देखी जा अपनी गुरु की कृपा। और एक बार गुरुजी ने कहा कि अब तू अपने पिता का कमाल देखी जा। मैं तो जानती हूँ, मैंने ना संगत जी सारी चिंताओं की बोझ, भार, लाज, विश्वास, आस, मान, मर्यादा सब कुछ गुरुजी को दे दिया, और मैं बस गुरुजी को लेके आराम से बैठी हूँ। मेरे साथ मेरे गुरु, बाकी जाने वो, जाने उनका काम। जीतेंगे तो वो, हारेंगे तो वो, बढ़ेंगे तो वो, गिरेंगे तो वो। जब उन्होंने एक बार कह दिया
कि तेरी फ़िक्र करना मेरा काम है, तेरा काम है शुक्राना करना, तो बस डील इज़ डील। और ये डील सील हो चुकी है। मैं मेरे गुरु को इतना प्यार करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ कि गुरु मुझे हमेशा आगे से आके कहता है कि बेटा तू फ़िक्र मत करी, मैं सदा तेरे अंग संग हैगा वा। शुक्राना मेरे गुरुजी। संगत जी, मेरे गुरुजी ने मुझसे आज एक ट्रीट मांगी थी, शामी ना, वो जलेबी और रबड़ी की। अब मैं सोचूं कि मैं क्या करूं, मंगाऊं ना मंगाऊं, मंगाऊं ना मंगाऊं। लेकिन देखो संगत जी, कुछ ना कुछ तो शिखा करेगी। मेरा मन है कि मैं गुरुजी को अपने हाथ से बना के भोग लगाऊं। भले मैं साथ ही जलेबी बनाऊं, लेकिन गुरुजी की बेटी खुद से बनाए, तो गुरुजी की कृपा होगी तो बन जाएगा, है ना संगत जी। तो अगर गुरुजी को अपनी बेटी के हाथ से खाने का मन होगा तो वो बनवा लेंगे, क्योंकि रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लेन दे। संगत जी, आज तो गुरुजी ने कमाल कर दिया। इतना सुंदर से मम्मी का सारा कीमो सेशन, इम्यूनो सेशन 5-6 घंटे लगे और सब कुछ बहुत स्मूथली हुआ। इतना प्रॉब्लम था और फिर भी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। मम्मी के पैर का स्वेलिंग भी स्लाइट कम है, लेकिन मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि मुझे उनके पैर के स्वेलिंग के लिए कोई सत्संग ब्लेस करें, जिससे कि मम्मी को मैं समझ पाऊँ कि वो क्यों हो रहा है, क्योंकि डॉक्टर तो उसका ही साइड इफ़ेक्ट बता रहे हैं। लेकिन अब वो बहुत दुबली-पतली है और पैर एकदम हेवी हो गया है, तो उनको थोड़ा-सा अनईज़ी लगता है। तो मेरे गुरुजी के चरणों में अरदास है कि प्रभु प्लीज़ मुझे बताना अपनी बेटी को कि मैं क्या करूं। वैसे तो मैं गुरुजी का चंदन टीका और जोत का घी मम्मी के पैर में लगाती हूँ, और आज मैं कोशिश करूंगी जल प्रसाद भी लगा दूं, क्योंकि एक सत्संग में जल प्रसाद के लिए भी सुना था मैंने। संगत जी, जब मैं हॉस्पिटल में थी तो गुरुजी ने मुझे बहुत सारे सत्संग दिखाए कि ये सुन, ये सुन, ये सुन। आई एम सॉरी बाबा, मैं एक भी नहीं सुन पाई, क्योंकि वहाँ पे मैंने ना थ्रू आउट शब्द चला के फ़ोन में छोड़ दिया था और मैं ईयरफोन लेके गई नहीं थी। और अगर शब्द चलता है ना संगत जी, तो मैं समझती हूँ, वैसे तो गुरुजी हमेशा ही हमारे साथ होते हैं। मम्मी के हाथ में ब्रेसलेट था, हमारे साथ स्वरूप था, मेरे गले में खंडा साहब थे, गुरुजी साक्षात थे। लेकिन एक होता है ना, जब मैं शब्द बजा देती हूँ ना आसपास में, तो मुझे लगता है कि बानी है गुरु, गुरु है बानी। तो गुरु जी वहाँ पे साक्षात विराज जाते हैं। और मैं कहीं भी जाती थी ना रूम से, मुझे लगता था कि मम्मी के पास गुरु जी तो बैठे ही हैं, बहुत ख्याल से। और माँ को तो उन्होंने नव दुर्गा से ब्लेस किया है। माँ को गुरु जी अपनी बहन कहते हैं, और जो उनकी बहन है और नवदुर्गा गुरुजी की बेटियां हैं। तो संगत जी, मम्मी के पास उनकी अम, बहुत प्यारी प्यारी मम्मी की भी नवदुर्गा माँ रक्षा कर रही थी, उनको बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई। और संगत जी, एक बहुत बड़ा शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का, या फिर नवदुर्गा माँ का मैं कह सकती हूँ, किसी न किसी रूप में, जो हमारे गुरुजी ने हम पे उपकार किया है। मम्मी को लगभग 2 से 3 महीने के बाद ना आज खुल के यूरिन पास हुआ है। इससे पहले ना उनको बिल्कुल हल्का हल्का सा होता था, क्योंकि किडनी अफेक्टेड था। और आज मम्मी जैसे ही वहाँ से वॉशरूम से निकली हैं आफ्टर इम्यूनो और कीमो के सेशन के बाद, तो मम्मी कहती है कि शिखा, आज तो लगता है कि मुझे बरसों के बाद अच्छे से पेशाब हुआ है। और वो बच्चे की तरह ना बिल्कुल रिलैक्स फील कर रही थी। देखो संगत जी, अगर किसी प्यासे के पास पानी ना हो, अगर किसी को वॉशरूम जाना है और वहाँ पे व्यवस्था ना हो, अगर किसी को भूख लगी है, अन्न का दाना ना हो, तो उसका जो दर्द है ना, वो महसूस होता है। और आज जो मम्मी की वो आँखों में वो एक चमक थी ना, कि उनको जो वो सुकून मिला है, उस सुकून को देने के लिए शुक्राना मेरे गुरुजी, क्योंकि मैं जानती हूँ गुरुजी ने कहा है कि मैं तेरी माँ को ब्लेस कर चुका हूँ, मैं उसके शरीर से हर रोग को दूर कर दूंगा। उसको बोल चिंता न करी, और उसकी तरफ से तू शुक्राना करी चल। एक दिन ऐसा आएगा जो वो भी दिल तो शुक्राना करेगी। तो मेरे गुरुजी महाराज, मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना मम्मी की तरफ से, उनको ब्लेस करने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक और वहाँ पे आज हुआ कि जैसे मैं रूम में थी
और जब हम लोग नीचे आ रहे हैं कैब के लिए, तो मेरे मन में था ना कि गुरुजी, हर जगह आप मुझे पहले से ही मिल जाते हो, आज आप कहाँ पे हो? बस मैंने मन में ही सोचा था, कुछ ऐसे खास ये नहीं। संगत जी, जैसे ही मैं लिफ्ट से नीचे आई हूँ और हम लोग का कैब का वेट कर रहे हैं, उसी वक्त संगत जी वहाँ पे एक गुरुजी की गाड़ी पहले से लगी थी और उसके नंबर के आगे में 777। शुक्राना महाराज का। यानी कि गुरुजी उतनी देर मेरी रक्षा, हमारे परिवार की सुरक्षा कवच बन के खड़े थे, और उसके साथ ही उसके ठीक ऊपर में शेड पे 2 बजरंग बली, यानी कि संकट मोचन भी हमारे संकट को हरने के लिए पहले से मौजूद थे। और ये गुरुजी की कृपा ही होती है, जो हर काम इतनी स्मूथली होता है और इतने कष्ट में भी हमें कोई अ, तकलीफ़ नहीं होती है। संगत जी, वहाँ से जब मैं निकलती हूँ तो ऐसा लग रहा था मानो मैं कोई राजकुमारी हूँ। पहले तो मम्मी को एक बार चक्कर आया तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी सँभालो। जैसे ही फिर हम लोग कैब में बैठे तो 7 बज चुके थे, तो मैंने गुरुजी का मंत्र जाप चला के फ़ोन में छोड़ दिया वो लाइव वाला, और मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ। कैब में बैठते ही मुझे बहुत खुशी हुई। पहले तो कैब का नंबर ही 52 था, तो मैं खुश हो गई। और जैसे ही मैं देखती हूँ ना, तो कैब में एक साइड गणेशा और एक साइड हमारे साईं बाबा, और साईं बाबा को देख के मैं खुश हो गई। अब मैं देख रही हूँ ना कि मेरे अगल-बगल, दाएँ-बाएँ हर तरफ से ब्लेसिंग्स ऑलवेज और गुरुजी की गाड़ियाँ चल रही हैं, पूरे फ्लाईओवर तक। मैं सोचूँ, और अचानक मेरे मन में एक भाव आया संगत जी। पहले तो मैंने कहा, वाह गुरुजी, आप तो अपनी बेटी को पूरा प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं। फिर मेरे मन में एक बात आई संगत जी, कि गुरुजी हमेशा कहते थे कि साईं मेरा पुत्र है, मतलब साईं बाबा उनके बेटे हैं और गणेश मेरा पुत्र है। तो इस गाड़ी में तो उनके 2 बेटे भी हैं और मैं तो उनकी प्यारी बेटी हूँ ही। तो जय गुरुजी, सॉरी गुरुजी, ऐसे तुलना नहीं करनी थी मुझे। लेकिन इतना प्यारा फ़ील हुआ ना मुझे, कि जिस तरह गुरुजी कहते हैं कि साईं मेरा पुत्र है, गणेश मेरा पुत्र है, और मुझे कहते हैं कि तू महाशिव की बेटी है, धी है, तो हम सब तो भाई-बहन ही हुए ना कहीं न कहीं से। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, और गुरुजी उसी रक्षा कवच में हमें घर तक लाए, बहुत प्यार से लाए, और घर आके भी बहुत अच्छा। मुझे बहुत भूख लग गई थी संगत जी, आज तो मेरा मन था ना कि कुछ अच्छा खाने का, और संयोगवश हमारे पति ने घर में अ, बड़ा पाव मंगा के रखा था, जो कि मुझे बहुत पसंद है, और साथ में हमने क्रीम रोल्स खाए, और मैंने ब्रेड बटर बनाया घर में, और इतना अच्छा लगा। और सबसे खुशी की बात कि मम्मा को भी ना मैंने ब्रेड बटर और मलाई और ब्रेड दिया, जो हम लोग बनाते हैं घर पे, और मम्मी ने इतना अच्छा से खाया, और फिर उन्होंने पान खाया, और वो काफ़ी हेल्दी एंड हैप्पी महसूस कर रही हैं। संगत जी, गुरुजी का एक और करिश्मा आज हमारी लाइफ में हुआ है। मैं हमेशा अपने पति को कहती हूँ कि आप चिंता मत करो, उन पे 100% छोड़ दो। संगत जी, जहाँ हमें बहुत पैसे लगने थे वहाँ पे गुरुजी ने डिस्काउंट दे दिए, 50% ही हमको देने पड़ेंगे, बाय वन गेट वन का ऑफ़र हमें मिल गया है। तो बेअंत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। जब ये कहते थे ना कि मुझे, मैं किससे माँगूँगा, अपनी बहन से माँग लूँगा, अपने किसी कज़न से माँग लूँगा, तो मैं चुप हो जाती हूँ। मैं अब कुछ नहीं बोलती रहती हूँ। मैं बस कहती हूँ गुरुजी से मन ही मन, गुरुजी, मुझे बस आपके दर का भिखाड़न बनना है, मुझे और किसी से नहीं माँगना। आप जब कहते हो कि तू महाशिव की बेटी है, तो मुझे बस महाशिव से माँगना है, अपने पिता से माँगना है, अपने पिता के दर का कुक्कड़ बनना है। शुक्राना मेरे गुरुजी, और गुरुजी मुझे वो बख्शीश देंगे। संगत जी, एक और मुझे आज बहुत अच्छी ब्लेसिंग मिली है सुबह में। मैं कंप्लीट तो नहीं सुन पाई थी शुक्राना सत्संग, लेकिन उस शुक्राना सत्संग में एक शब्द व्याख्या थी, और वो शब्द व्याख्या में था कि हम गुरु को किस नज़र से देखते हैं। हम गुरु को जिस नज़र से देखते हैं ना, हमारी बख्शीश भी वैसी ही मिलती है। अगर हम संत के रूप में देखते हैं, तो वो हमें संत की तरह ब्लेस करते हैं। अगर हम उनको माता की तरह देखते हैं, तो हमें माता की तरह ब्लेस करती हैं। पिता की तरह, तो पिता की तरह ब्लेस करते हैं। और अगर हम उनको अपने बहुत प्यारे से निरंकार के रूप में देखें, कि एक ओंकार के रूप में, एक लाइट के रूप में देखें, तो गुरुजी हमें ना हमेशा प्रोटेक्ट करके
ऐसे मतलब गोदों में लेके हमें ऐसे चलते हैं ना कि विश्वास नहीं होता है कि हम इतने स्पेशल कभी थे, हैं या फिर होंगे। तो गुरुजी आपका बेअंत शुक्राना महाराज, बेअंत शुक्राना तेरा। तू सबसे प्यारा मेरा सच्चे बादशाह, रख ले गरीब जान के। और मैं आपको आज एक यही सुनाना चाहती हूँ गुरुजी। जी मैं तेरा 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 सच्चे बादशाह, रख ले गरीब जान के। धन गुरु नानक वाहे गुरु मेरे वाहे गुरु। एक तकिया भरोसा तेरे चरना दा, और सारी ढाइयां ढेरियां। मैनू होर कोई नहीं अब प्यारा, और सारी ढाइयां ढेरियां। थैंक यू गुरुजी। शुक्राना सौम्या आंटी, शुक्राना विपिन अंकल, शुक्राना साथ संगत जी। सर्वदा भला हो नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सर्वदा भला। संगत जी, गुरुजी ने मुझे कह दिया है कि तू बिल्कुल चिंता छड्ड दे और तू बेफिक्र होके सो जा। तेरी फिक्र करने के लिए तेरा गुरु बैठा है, और वो बैठा है तो बैठा है। गुरु जी की बेटी शिखा बिल्कुल बेफिक्र होके जा रही है, खाना बनाएगी, जलेबी बनाएगी, रबड़ी बनाएगी, गुरु जी के साथ मिलके खाएगी, मौज करेगी, मस्ती करेगी, क्योंकि गुरु जी उसके परिवार पे आँच नहीं आने देंगे और पूरे संगत परिवार पे आँच नहीं आने देंगे। तो शुक्राना मेरी गुरु जी महाराज का। संगत जी, गुरुजी ने मुझसे एम्बुलेंस के लिए मंत्र जाप की सेवा भी ली, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। और हाँ संगत जी, एक चीज़ तो बच ही गया। संगत जी, जब मम्मी को ड्रिप चल रहा था तो संगत जी वहाँ पे एक डॉक्टर आई और वो मुझे कहती आप इधर आइए, स्लो चल रहा था ड्रिप। तो मैंने बोला जी डॉक्टर। तो वो कहती है आप एक सेवा कीजिएगा। तो मैंने बोला बिल्कुल। तो कहते हैं कि आप ना यहाँ पे थंब से प्रेस करके रखिए लगभग 10-15 मिनट तक, ताकि इनका नस पतला है ना तो जाने में दिक्कत हो रही है। आपको यहाँ पे ऐसे दाब के रखना पड़ेगा। और संगत जी, वो डॉक्टर ने भी मुझसे वो सेवा ली कि मम्मी के हाथ को प्रेस करने की, और एक्चुअल वो ब्लेसिंग तो गुरुजी की थी, क्योंकि जितनी देर मैंने प्रेस करके रखा उतनी देर शब्द चल रहे थे और मैं मंत्र जाप कर रही थी। गुरुजी को माँ का नस ब्लेस करना होगा, इसीलिए गुरुजी ने मुझसे वो सेवा ली, और वो भी एम्स में। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपकी लीला आप ही जाने और न जाने कोई, मेरा साहब सच्चा साहब होई। जय गुरुजी। और जब मैं वहाँ पे एम्स में थी तो उस वक्त जो वहाँ पे शब्द बजा, शब्द के बाद उसमें अचानक सुखमनी साहब का पाठ चलने लगा। सुखमनी सुख अमृत नाम, भगत जना के मन विश्राम, और सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। तो थैंक यू गुरुजी, हर पल मेरे नाल होने के लिए। लव यू गुरुजी, लव यू मेरी माँ का आंचल। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और विपिन अंकल और सौम्या आंटी का भी बहुत बहुत बड़ा वाला थैंक यू, क्योंकि हर जगह हर कोने में वो मेरे साथ जय गुरुजी और सतनाम वाहिगुरु जी के साथ होते हैं। मेरा संबल, मेरा विश्वास बन के, मेरे भाई बन के, और मेरे साथ मेरा परिवार बन के। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। श्री सद्गुरु माँ शिवाजी के चरण कमलों में मेरा सादर साष्टांग प्रणाम। संगत जी को मेरा सादर प्रणाम। विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी को मेरा सादर प्रणाम। उनकी संपूर्ण सहयोगी टीम को मेरा सादर प्रणाम। सुनने वाले सभी साथ संगत भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं आज दिनांक 15/2/2025 का अपना अमृत वेला शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन चरण कमलों में अर्पित करने जा रही हूँ। विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के प्लेटफॉर्म के माध्यम से रिकॉर्ड करने का टाइम है 9:15। सत्संग शेयर करने में, बोलने में, शब्द चयन में, भाव अभिव्यक्ति में कहीं भी कोई त्रुटि होगी तो गुरु जी आप क्षमा कीजिएगा। संगत जी आप भी क्षमा कीजिएगा। विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी आप भी क्षमा कीजिएगा। और सुनने वाले सभी साथ संगत भाई बहन सभी क्षमा कीजिएगा। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का पावन महामंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय विपिन अंकल आंटी, उनकी सुनने वाली सभी संपूर्ण सहयोगी टीम और सभी साथ संगत भाई बहनों की जय गुरु जी। सर्वप्रथम गुरु जी के पावन चरण कमलों में मेरा संपूर्ण समर्पण भाव आज के दिन का, और 24 घंटे 8 यामों में मानवोचित हो रही किसी भी प्रकार की भूल चूक गलती अपराध के लिए क्षमा, और अपने घर परिवार के सभी सदस्यों, भाई बहनों के परिवार के सभी सदस्यों, छोटे से बड़े बुजुर्ग तक के सबके लिए गुरु जी के चरणों में उनका मतलब गुरु जी के चरणों उनके निमित्त में समर्पण का भाव रख रही हूँ, और उनके द्वारा की गई छोटी बड़ी भूलों के लिए क्षमा प्रार्थना कर रही हूँ, और हम सब के लिए आपके द्वारा किए गए उपकारों का अनंत कोटि शुक्राना। जो कुछ भी आपने आज तक ब्लेसिंग दी हैं, देते हैं, दे रहे हैं, देने वाले हैं, उन सब का अनंत कोटि शुक्राना। साथ में घर में जो पाले हुए पशु हैं और इर्द गिर्द रहने वाले सारे जीव जंतु वृक्ष वनस्पति सजीव निर्जीव सबके कल्याण की कामना गुरु जी से करूँगी। सबको स्वास्थ्य दें गुरु जी, सबको सुबुद्धि दें, सद्मति दें, अपने चरणों में शरण दें, सद्मार्ग दिखलाएं, सत्कर्म करवाएं, इसकी प्रार्थना करूँगी। और सबसे पहले आज जब गुरु जी ने नींद खोली तो मैं तो सोई ही नहीं थी। मैं सही बात बताऊं कि मैं कल मार्केट गई थी तो मेरा काम भी नहीं हो पाया था कल, और तो मैं सत्संग नहीं सुने थे। घर में आने पर कोई मेहमान आया हुआ था तो उनसे भी मिलना ज़रूरी था। बस ऐसे टाइम निकल गया, तो सत्संग सुनना पड़ा मुझे। मेरे को रात फिर बैठना पड़ता है, रात बैठने से मेरा स्वास्थ्य फिर ढीला हो जाता है। तो फिर मैं सोई ही नहीं। मैंने यही किया, अमृत वेला, मंत्र जाप, अपने निमित्त भी और अपने परिवार के बाकी और सदस्यों के लिए भी, सभी के लिए, भाई बहनों के लिए भी, सबके नाम से गुरु जी ने ये कार्य सौंप रखा मुझे, तो ये मुझे करना पड़ रहा है। और साथ में वाणी भी लगाई, वो भी सुनी, और कुछ सत्संग थे वो भी सुने। उन सत्संगों के माध्यम से गुरु जी कर्म कटवाते हैं, परेशानियां दूर करते हैं। और मेरी गुरु जी से प्रार्थना है, गुरु जी आपके चरणों में मैंने समर्पण किया है, और अब हमारे इर्द गिर्द कौन है क्या है ये सब आप ही देखिए गुरु जी। आप ही कर रहे हैं, आप परीक्षा भी लेते हैं, आप उनको हटा भी रहे हैं, हटाना है क्या है, कितने तक का वो उनकी क्रियाएं कटी हैं, कहाँ कौन क्या कर रहा है, ये सब आप देखिएगा गुरु जी। मैं इसके बारे में आपसे अब कुछ भी नहीं कहूँगी। आप ही ने करना है, जो कुछ करना है आपके हाथों, आपके चरणों में अपनी जिम्मेदारी रखी है। जो मेरे लिए कल्याणकारी है, जो मेरे लिए हितकारी है, वो आप कर रहे हैं। जो कुछ आपने किया है आज तक सब बढ़िया किया है, बढ़िया कर रहे हैं और बढ़िया करेंगे, बस इसी विश्वास के साथ। मुझे आप चलाते रहिए आपके मार्ग पर, और साथ में मैं अपने
भाई को जिसको आपने जीवन दान दिया है उसके लिए ज़रूर कोई समस्या आई होगी, तभी आपने उसका शुक्राना की बात कही थी। इसलिए उसके निमित्त वे शुक्राना कर रही हूँ कि उसको आप स्वास्थ्य लाभ दीजिए। आपने जीवन दान दिया, उसका बहुत बहुत शुक्राना। उसको आप स्वास्थ्य लाभ दे रहे होंगे और उसको दवाइयाँ जल्दी जल्दी फ़ायदा करें। और भी कोई परेशानी है उसको, अगर अपने नौकरी से संबंधित, व्यवसाय से संबंधित, घर से संबंधित, वो सब परेशानियाँ उनकी दूर करें और भाभी के भी कष्टों को दूर करें। गुरु जी कर ही रहे हैं, उन सब का शुक्राना कर रही हूँ। और लड़की उनकी पढ़ाई लिखाई में अपना ठीक काम करे, इसका कैरियर अच्छा हो और स्वास्थ्य सही हो। लंबे समय से वो स्वास्थ्य से परेशान थी और आपको मैंने पहले भी उसका जिक्र किया था। आपने कहा था और कितने हद तक वो लोग मानते हैं ईश्वर को, तो वो मानते हैं, कहाँ किस तरीके से पहुँचे हैं या आप ही देख सकते हैं। आपको सब जानकारी है, कौन कौन कहाँ कहाँ रहते हैं, क्या कर रहे हैं, कितना मानते हैं, कितना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सभी आप जानिए। गुरु जी मेरा काम शुक्राना करने का है। मैं शुक्राना भाव आपके चरणों में रख रही हूँ उनकी ओर से, और जितना मुझे जानकारी है उनके विषय में उतनी ही जानकारी मैं रख रही हूँ, बाकी मुझे कुछ भी पता नहीं है। और मेरे अंदर जो परेशानी चल रही है, मेरे को जो कष्ट है अपना, मेरी परेशानी, मेरी समस्या दूर कर रहे हैं आप, आपको पता ही है। और दूसरे भाई के परिवार और बहनों के परिवार, सबकी तरफ से आपको शुक्राना कर रही हूँ। सबके स्वास्थ्य लाभ की आपसे कामना कर रही हूँ और सबको आप सद्मति दीजिए। सबके घर में सबको स्वास्थ्य लाभ दीजिए, पढ़ाई लिखाई वाला सबका ठीक कीजिए, नौकरी व्यवसाय से संबंधित उसके ये सबको ठीक राह में रखिए और घर में सुख शांति दीजिए। और जो ये बाहरी उपद्रव हैं इनको आप ख़त्म ही कर दीजिए गुरु जी। किसी भी प्रकार के उपद्रव है ना, जिन्होंने अशांति मचा रखी है, इनको हटा ही दीजिए, जड़ी काट के ख़त्म कर दीजिए। अब ज़्यादा नहीं सहा जा रहा, अब बहुत हो चुका। और जितने सत्संग आप मेरी कठिनाइयों को दूर करने के लिए सुना रहे हैं, उन सबका आपको बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत अनंत कोटिशा शुक्राना। क्या कहूँ उन शुक्राना का, कहीं कोई बखान नहीं किया जा सकता। बस इसी भाव के साथ में मैं आज का अमृत वेला शुक्राना सत्संग का समापन करूँगी। बाकी फिर आप जो कुछ करवाएंगे, जैसा आप चाहते हैं वैसा करवाइए गुरु जी। सब करने कराने वाले आप हैं, आप जो चाह रहे हैं वो करवाइए। और अपनी चरण शरण में रखिए, अपना वरद हस्त सर में रखिए और अपने अनुसार उंगली पकड़ाकर जिस मार्ग में आप ले जा रहे हैं वहाँ ले जाइए और मंजिल तक पहुँचाइए। और आप अपना भी ख्याल रखिए, हम सबका भी ख्याल रखिए। हमारा सबका ख्याल, सबकी जिम्मेदारी आप ही के चरणों में है गुरु जी। हम ही जो क्या हैं, सारे ब्रह्मांड के सारे जीवों का ध्यान ही आप रखते हैं, सबका ध्यान आप रखते हैं। और अपना भी ध्यान रखिए गुरु जी, आपको कोई परेशानी ना आने पाए और हमारे भी कष्ट कट जाएं और हमारी ये शुक्राना सेवा भी जिससे बरकरार रह जाए, वो कृपा आप कर दीजिए। इसमें कोई विघ्न ना पड़े, कोई परेशानी ना आए। बस इन्हीं शब्दों के साथ में आज का अमृत वेला शुक्राना सत्संग का समापन करती हूँ। जय गुरु जी, जय संगत जी। अरे हाँ, अभी ये भी तो है कि सबके कल्याण की कामना के साथ में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम सभी मनुष्य, पशु, पक्षी, जीव जंतु, वृक्ष, वनस्पति, सब सजीव निर्जीव सबका आप कल्याण कीजिए। जितने भी हैं हर प्रकार से सबका कल्याण कीजिए, सबको स्वास्थ्य लाभ दीजिए, सबको उनके नौकरी व्यवसायों में उनको
बरकत दीजिए। और जिनके पास 2 जून की रोटी नहीं है उनको रोटी उपलब्ध कराइए, जिसके पास वस्त्र नहीं है उनको वस्त्र दिलाइए, जिनके पास मकान नहीं है उनको मकान दिलवाइए, और जिसके लिए जो ज़रूरी कार्य है, जो चीज़ ज़रूरी है वो करवाइए गुरुजी। और मुझे तो आपकी कृपा, आपकी चरण शरण चाहिए। सब कष्ट कटवाइए और पावन महामंत्र जाप आपका आपके चरणों में। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय शिव जी दासाय ओम नमः शिवाय गुरु जी दासाय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय शिव जी दासाय ओम नमः शिवाय गुरु जी दासाय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय शिव जी दासाय ओम नमः शिवाय गुरु जी दासाय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय शिव जी दासाय ओम नमः शिवाय गुरु जी दासाय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय शिव जी दासाय ओम नमः शिवाय गुरु जी दासाय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय शिव जी दासाय ओम नमः शिवाय गुरु जी दासाय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय शिव जी दासाय ओम नमः शिवाय गुरु जी दासाय शुक्राना। शुक्राना 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 अनंत कोटिशा शुक्राना। गुरु जी के पावन चरण कमला में अनंत कोटिशा वंदन नमन अनंत कोटिशा शुक्राना। विन अंकल स्वामी आंटी जी को भी अनंत कोटिशा प्रणाम, अनंत कोटिशा वंदन नमन शुक्राना। और सभी सुनने वाले साथ संगत भाई बहनों को भी अनंत कोटिशा शुक्राना वंदन नमन। जय गुरु जी, जय संगत जी।